हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई, व्हाट इज़ देयर इंटेंशंस, किस वजह से वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और कौन आ रहे हैं हम देखेंगे। यहाँ पर है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। नेम इनिशियल से अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है गाइस, तो आप उस हिसाब से पाइल चूज़ कर लें और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स देख लें। So let's begin with your reading now. हाय गाइस, पाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं और उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हम लेंगे यहाँ पे पहले 2 कार्ड्स, वन प्लैनेट कार्ड एंड 1 हाउस कार्ड। ओके, आ गया वापस। हाउस कार्ड है 12th हाउस एंड एक हम लेंगे प्लैनेट कार्ड गाइस, ताकि हम देख पाए कि है कौन सा पर्सन जो आने वाला है आपकी लाइफ में। एंड मर्क्यूरी। ओके, तो गाइस 12th हाउस एंड मर्क्यूरी है यहाँ पर। और देख लेते हैं क्या आने वाला है आपके लिए टैरो से भी, फिर मैं एक साथ आपको बताऊंगी इन सब चीज़ों के मतलब क्या है। हु इज़ कमिंग इन पाइल वंस लाइफ एंड वाई, व्हाट आर देयर इंटेंशंस। Knight of Wands, the High Priestess, Death card, Five of Swords, बहुत सारे कार्ड दिखाए थे नोटिस में, शफल करते हैं। ओके, वी हैव 8 of Wands, Seven of Wands। अच्छा, नाइस। ओके गाइज, Ace of Wands and we have the Strength. Okay guys, okay, who is entering your life? Bottom of the deck we have 5 of Pentacles. ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप जिसकी रीडिंग देख रहे हो एंड पाइल नंबर 1, आपके लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके पास से हैं जो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। मे बी पास्ट में बहुत ज़्यादा आप चाहते थे इनके साथ रहना, इन्हीं के साथ आपने फ्यूचर देखा था एंड बहुत सी चीज़ें सोची थी कि नहीं इस वे में होगा, चीज़ें ऐसी होगी। बहुत से ड्रीम्स थे आपके इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर एंड आप ये सोचते थे कि चीज़ें ऐसे ही होगी। आपने इस बारे में सबसे बात भी करी, बहुत कम्युनिकेशन भी करा था क्लियर अपने पार्टनर से, एवरीथिंग। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई इन्वॉल्व था इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा और बहुत सी चीज़ें हिडन थी। मे बी आपके पार्टनर ने आपको सब कुछ ना बताया हो और किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से पास्ट में कनेक्शन टूटा था, जबकि आप ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। बट सिचुएशन आपके हाथ में थी नहीं पास्ट की, बिल्कुल भी नॉट इवन 1%। आपने जो चीज़ें भी सोची थी ना कि इस वे में होंगी, उसकी बिल्कुल ही उल्टा हुआ था। आपने अगर सोचा था इन्हीं के साथ फ्यूचर है तो ब्रेकअप हो गया और वो सब कुछ चीज़ें जो है ना शैटर्ड हो गई, बिखर गई चीज़ें। जो भी आपने पहले सोचा हुआ था कि नहीं सब कुछ बिल्कुल फिक्स था कि ऐसे ऐसे ही होना है, आपके पर्सन ने भी कभी मना नहीं करा एंड ही वाज आल्सो कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, एवरीथिंग विद यू। बट ये जो सिचुएशन हुई है ना बिल्कुल ओवर पावर हो गई किसी और के इन्फ्लुएंस से। गाइस, जो मुझे लग रहा है पास्ट में हुआ है, आप इसे रिलेट कर लेना बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, आप देख लेना आपको कितना रेजोनेट करता है। बट व्हाट आई कैन सी हियर पाइल नंबर 1 कि आपकी जो सिचुएशन थी ओवर पावर हुई, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थी। आई डोंट नो आपके पर्सन के भी कंट्रोल में नहीं थी और किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से। मे बी ये कोई लव अफेयर हो सकता है, करियर हो सकता है या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। मुझे मदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। इस पर्सन ने आपको बिट्रे करा, पास्ट में धोखा दिया एंड आपसे वो चले गए दूर और ये रिलेशन ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये था इसका पास्ट का। अभी जो करेंटली चल रहा है कि ये जा चुके हैं आपकी लाइफ से एंड राइट नाउ आप अभी इनके साथ नहीं हो। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से देख लेना।
तो पास्ट की जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग थी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। आपने बहुत कुछ प्लान करा लेकिन कुछ हुआ नहीं उस हिसाब से। एंड एवरी थिंग वॉज कम्युनिकेटेड ऑल्सो। ऐसा भी नहीं था कि बातें नहीं हो रही थी क्लियरली या इंटेंशंस क्लियर नहीं थे, सब कुछ अलग ही था। सब कुछ बहुत क्लियर था, सबको पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना। बट अगेन आपके हाथों में कंट्रोल नहीं था और सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई आफ्टर सम टाइम, और इनसे आपका ब्रेकअप हो गया ड्यू टू सम इन्फ्लुएंस। ठीक है गाइज, ये हुआ है आपके पास में और करंटली आप इनके साथ नहीं हो अभी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप कमिटेड हो तो कमिटेड थे तो ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो पहले आप कभी कमिटेड हो गए इस बंदे के साथ। अगर आप मैरिड हो तो अभी आप इनके साथ नहीं हो, अभी आप सेपरेशन में हो या जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है। बेसिकली ये पर्सन आपके साथ अभी नहीं है एंड ये आपसे दूर है ड्यू टू सम सिचुएशंस जो अराइज हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए और आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे करा है, आपको धोखा दिया है, आपके लिए फ़ाइट नहीं की। जब स्टैंड लेने का टाइम आया तो स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते थे एंड इवन नाउ आप कर रहे होगे। अभी आपने बहुत कोशिश की कि रिलेशनशिप बच जाए, आपने हर तरीके से कोशिश की, बट मैं वही बता रही हूँ ना, अकॉर्डिंग टू 12th हाउस एंड मर्क्यूरी आपने हर चीज़ करी, हर तरीके से कम्युनिकेट करा, हर तरीके से एफर्ट करा, बट इन दोनों का आज का साथ में आना शोज़ कि आपकी हाथ में चीज़ें थी ही नहीं और आपके कंट्रोल में चीज़ें हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही डिवाइन टाइमिंग प्ले कर रहा था या सिचुएशन में कुछ और ही चाहिए था। यूनिवर्स ने उस टाइम पे वो पर्सन आपके लिए नहीं लिखा था, उस टाइम पे वो चीज़ आपको नहीं मिलनी थी, वो आपसे दूर चली गई। ठीक है गाइज, और अब आपकी लाइफ में कौन आ रहा है तो मैं बता दूँ, ये पर्सन आपसे बात करने बहुत जल्दी आ रहे हैं। आपका ये रिलेशन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, इस बार ये आपके लिए स्टैंड लेंगे और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन की फिर से। जो आपको लग रहा था ना कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अभी भी आप शायद रीडिंग देखते हुए सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये तो नहीं आएंगे वापस, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना मुझे जाना है एंड एवरीथिंग। बट चीज़ें मैं आपको बता दूँ अगेन विद द प्लैनेट कार्ड एंड द हाउस कार्ड, आपके कंट्रोल में नहीं होने वाली इस बारी भी। जो चीज़ें होंगी वो अपने हिसाब से अलाइन होकर आपके पास आएंगी एक परफेक्ट टाइम पर। और आपने बहुत हिम्मत रखा है इस रिलेशन में, हमेशा आपने साइड ली, हमेशा स्टैंड लिया, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं है इन रिटर्न। तो मैं बता दूँ आपको इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिलेशनशिप में। अब आपके पर्सन को भी समझ आ गया कि आपकी वर्थ क्या है और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए सोच रहे हैं बहुत जल्दी। वो शायद आने वाले हैं, आपको शायद उनका कॉल और मैसेज तो अभी आ जाए विद इन अ वीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है कि हाँ बस उनको एक्शन लेना ही लेना है आपकी तरफ। ओके गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ड्यू टू सम फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आप लोगों ने उन्होंने शायद स्टैंड नहीं लिया आपके लिए। उनको लगा कि मेरा करियर इतना अच्छा नहीं है, अगर हम साथ में रहें, शादी कर लें या कुछ फ्यूचर का भी सोचें तो कुछ आउटकम पॉजिटिव होगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कई लोगों के लिए तो ये ब्रेकअप इसीलिए भी हुआ था क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, करियर अच्छा नहीं चल रहा था, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, जॉब अच्छा नहीं चल रहा था। तो आपके पर्सन ने यही सोचा कि बेटर यही है, क्योंकि अभी वो अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पर, या फिर उस टाइम पर थे जब बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था और उन्हीं की फैमिली ने उनकी हेल्प करी है, तो उनके हिसाब से उनको यही लगा कि बेस्ट अभी यही है कि अभी हम अपने फाइनेंसेस और करियर पे फोकस करें, इस रिलेशन पे फोकस ना करें। और उन्होंने शायद आपको छोड़ा एंड वो आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके लिए उस वक्त वो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ आप दोनों का ही फ्यूचर कुछ नहीं बनता आगे जाकर, आप भी परेशान रहते और वो भी परेशान रहते। तो बेसिकली गाइज ये है अभी एनर्जी कौन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपके एक्स पर्सन जिनको आप जानते हो, ठीक है, वो आने वाले हैं, जिनसे आपने बहुत उम्मीदें करी थी पहले कि वो आपके साथ देंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, और वो आपको छोड़ के चले गए थे। मे बी गाइज अगर ये करियर में भी हुआ था, जिनसे आपने हेल्प की, सोचा था कि चलो अभी बहुत दिक्कत चल रही है फाइनेंशियली, मैं इनसे हेल्प ले लूँ, और हो सकता है वो ही आपको उस टाइम पे बोला उन्होंने कि नहीं नहीं मैं तो हेल्प नहीं कर सकता। उस टाइम पे उन्होंने धोखा दिया जब आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि कोई धोखा दे सकता है। अगर मैं करियर के हिसाब से देखूँ तो कौन आ रहा है लाइफ में, हो सकता है आपने इनसे बहुत ज़्यादा बोला हो कि कोई नहीं मैं वापस कर दूँगी, या जो भी है पैसों की दिक्कत चल रही है अभी, या मेरी जॉब के लिए देख लो, या बिज़नेस सेटअप करते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं, जो भी था इनका और आपका जो भी बात हुई थी, कम्युनिकेट हुआ था, लेकिन स्टिल इन्होंने आपकी उस वक्त हेल्प नहीं करी जबकि आपने इनसे सोचा था कि ये कभी मना नहीं करेंगे हेल्प के लिए।
तो गाइस वही मैं बता रही हूँ, या तो वो पर्सन भी वापस आ सकते हैं आपको वापस से एक ऑफ़र देने के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि उनके एक्स है और एक लव रिलेशन है, लव कमिटमेंट के लिए वापस आ रहे हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लो अब कौन सा आपको रेजोनेट करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज होने वाली है उस पर्सन की जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और क्या इंटेंशंस होगी उनके आपके लिए। ठीक है गाइस, ओके गाइस, कार्ड्स तो गिर रहे हैं, आई वोंट टेक देम, आई शफल अगेन। लेट्स सी क्या इंटेंशंस हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन की, क्या चाहते हैं वो आपसे। इंडिसिजन, Goddess of the Moon, second chakra Archangel Ariel, and Angel of Balance. Bottom of the deck we have 7th chakra Archangel Uriel. ओके गाइस, तो क्या है इंटेंशन इनकी आपकी तरफ। इंटेंशन यही है आपकी तरफ, पहले ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये ज़रूर एक टाइम पे इंडिसीजन मोड में थे, ये चाहते थे कि अपनी लाइफ को बेटर करें, या फिर इनकी जो भी चॉइसेस थी 2 लाइफ में उस वक्त ये नहीं समझ पा रहे थे कि इनको लाइफ में क्या करना है। ये ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़े थे जो ये आपको बताएंगे अभी आने के बाद, कि उस टाइम पे इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या करना चाहिए। तो ये आपको अपनी पूरी कन्फ्यूजन बताएंगे, क्या बात हो गई थी, क्यों इनको जाना पड़ा, और अब ये वापस क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो ये आपको सारा डिस्क्राइब करके बताएंगे कि क्यों इनकी लाइफ में इनको ये चूज़ करना पड़ा, आपको छोड़ना पड़ा, या क्यों उस वक्त चीज़ें नहीं हो पाई। तो पहले तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने वाले हैं आपको जो भी चीज़ें इन्होंने की और इंडिसीजन की वजह क्या थी इनकी। और फिर मैं बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल है, एंड यहाँ पे गॉडेस ऑफ मून है, एंजल ऑफ बैलेंस है। गाइस अब देख रहे हो ये एंजल्स, तीनों ही एंजल कार्ड्स हैं, एंड एक तो गॉडेस का कार्ड है एंड 2 एंजल कार्ड हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस इज़ जस्ट लाइक वेरी इनोसेंट। इनको पता है इनकी लाइफ में अगर बैलेंस होगा, अगर इनको करना है बैलेंस, तो ये आपके बिना अपनी लाइफ को नहीं देखते। ये आपको बताएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं आपकी ब्यूटी के लिए, आपके वे ऑफ स्टाइलिंग के लिए। आपको ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको ये, आप इनको बिल्कुल परफेक्ट लगते हो गाइस। आप बहुत, इनको पता है कि आप बहुत इमोशनल भी रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपने हमेशा 100% दिया है, लेकिन इन्हीं की साइड से जो भी कमी हुई है वो इन्हीं के साइड से हुई है हमेशा। और इन्होंने आपको हम कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपने हमेशा इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और इनकी इंटेंशन भी अब सेम है आपके लिए, कि अब आपने दिया तो अब इनको देना ही है। अब होगा इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक, और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जल्दी से आए वापस, एंड आपको ये सारा प्यार दें जो आप डिज़र्व करते हो। 7 चक्र है गाइज, उनको खुद इंट्यूशन आती है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है कई लोगों की, यहाँ पे कईयों की पर्सन की, जिनको पता चल गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और इनको ये पता है कि अगर वो आपको छोड़ देते हैं तो उनकी लाइफ में कुछ, अगर ये फैमिली की बात मान भी लें तो भी ये खुश नहीं रहेंगे। तो उनको ये है कि नहीं, अब मुझे अपना स्टैंड लेना ही है। अब ये ज़रूर अगेंस्ट जाएंगे अपनी फैमिली के, एंड आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि आप इनको एंजल लगते हो, ऐसे गॉडेस की तरह वो आपको देखते हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनकी लाइफ में, और आपको भी अब ये सारी चीज़ें जो आपने प्यार दिया है वापस मिलने वाला है। एक इस कनेक्शन में एक बैलेंस आएगा। 2 मून आप देख सकते हो, गॉडेस ऑफ मून, और यहाँ पे भी मून है विद एंजल ऑफ बैलेंस। गाइस ये आपको बहुत ज़्यादा बहुत प्रेज़ करते हैं आपके लिए, आपने जो भी करा इनको अच्छे से पता है, आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, और ये नहीं भूले हैं ये सब चीज़ें। तो ये चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में आप बैलेंस हो, आपको आपको चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, आपको सारा प्यार दे जो आप डिज़र्व करते हो, जो हमेशा आपने दिया है, और आपको वापस रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला इनसे। इन डिसीजन मोड से ये अब बाहर आएंगे, इनको समझ आ गया इनको लाइफ में क्या चाहिए। सो अब गाइस ये एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं, और यही आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्द। मेरे को लग रहा है विद इन अ वीक आपको एक कम्युनिकेशन मिल सकती है इनसे, और इनका कोई कॉल या टेक्स्ट आ सकता है। जितना आपने इनके साथ स्ट्रेंथ रखा है ना, इतना कोई भी नहीं रख सकता। और यहाँ पे स्ट्रेंथ में भी एक एंजल कार्ड है, इन्फिनिटी कार्ड। आपका बॉन्ड अनब्रेकेबल होने वाला है इनके साथ,
और इनको भी पता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनकी लाइफ में। मे बी पास्ट में बहुत सी चीज़ें हुई हों जो कंट्रोल से बाहर हों, बट अब इनको पता है कि इनको क्या करना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए सोचना है। और हम देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहती हैं। Get more information. Abundance. Let go. Perfect timing. Okay, bottom of the deck we have not the right time. Okay गाइस, मैं आपको बता रही थी ना कि अगर अभी आएंगे तो यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं है कि इनकी कोई बैड इंटेंशन थी या आपको हमेशा बिट्रे करना चाहते थे, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी एक्सेप्ट डिवाइन के। और अगर ये आपकी अब लाइफ में आते हैं गाइस, तो प्लीज़ उनसे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना एंड आपको इनसे नॉर्मल बात करनी है। इस कंट्रोल इश्यूज़ को हटाना है अपनी लाइफ से, उनको लेट गो करना है, आपको कंट्रोल नहीं करना किसी भी सिचुएशन को। और जो भी चीज़ होगी वो परफेक्ट टाइम पे अपने आप अलाइन होगी गाइस। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी चीज़ें होनी है वो परफेक्ट टाइमिंग पर ही होनी है। चीज़ें किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स ने सब प्लान कर रखा है सबके लिए कि कौन सी चीज़ कब होनी है, क्योंकि कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं हमारी जर्नी के दौरान। अगर हम उस टाइम वो लेसन्स लर्न नहीं करेंगे तो हम अपनी शादी, अपनी आगे की कमिटमेंट, अपनी फ्यूचर लाइफ ख़राब करेंगे। तो इसीलिए गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के जो प्लान्स हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं और ये परफेक्ट टाइमिंग पर ही होगा। और बॉटम ऑफ द डेक द राइट टाइम इसलिए है क्योंकि अभी वो राइट टाइम नहीं था। जब आपका ये कनेक्शन इतनी सारी प्रॉब्लम से जा रहा था तब वो टाइम नहीं था कि आपकी यूनियन हो और आप लोग साथ रहो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लेसन है उस टाइम पे आपको सीखने दें। तभी वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई, और ये उस तभी होंगी जब आप दोनों अपने लेसन सीख लोगे और तब होगा आपका यूनियन। और इस कनेक्शन में आएगा बहुत सारा अबंडेंस, लेकिन उसके लिए आपको करना है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना किसी भी सिचुएशन को। आपको बस देखना है क्या हो रहा है, अपने हिसाब से डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। आपको किसी को भी चेज़ नहीं करना है सिचुएशन में। मैं और देख लेती हूँ रोमांस एंजल से कि आपकी पर्सन की एनर्जी क्या होगी जब वो वापस आएंगे। ओके, यू डिज़र्व लव। मैंने बोला गाइज अब आपको वापस वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, जितना प्यार आप डिज़र्व करते थे जो आपको पहले नहीं मिला था, अब आपको वो जो डिज़र्व करते हो लव वो आपको मिलेगा। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, मैंने आपको बोला कि आपको सारा कुछ बताएंगे कि इनका इंडिसीजन मोड क्यों था उस टाइम, क्यों इन्होंने ये वाला डिसीजन लिया आपको नहीं चूज़ करके, क्यों इन्होंने किसी और को चूज़ करा, उसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है गाइस, तो आपकी बहुत अच्छी बात होगी, इनसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। रिलीजियस फैक्टर्स, तो हाँ मैं बोल रही थी इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी चीज़ का, इट कैन बी रिलीजियस फैक्टर्स ऑल्सो, या फिर इनके घर में कोई बड़े हो सकते हैं, या आपका कास्ट अलग हो सकता है, या बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो जो चीज़ इस रिलेशन को ख़राब कर रही हो, बीच में आ रही हो, या बहुत से हर्डल्स हों, क्योंकि ऑफकोर्स डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आता गाइस तब तक कोई हर्डल्स सॉल्व नहीं होते, लेकिन परफेक्ट टाइम पे ये सारी चीज़ें हट जाती हैं और आपका यूनियन हो जाता है। और देख लेते हैं, वी हैव सेपरेशन। येस गाइस, आप लोगों का अभी सेपरेशन चल रहा है। आई टोल्ड यू पहले भी रीडिंग के स्टार्ट में कि यहाँ पे बहुत से लोगों का सेपरेशन चल रहा है और ये वापस आ रहे हैं आपके पास गाइस। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके गाइस, ये है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। येस गाइस, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फैमिली इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका पहले भी इश्यूज़ रहे हैं रिलेशनशिप में। एंड फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। गाइस, किसी को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को बस ठीक रखना है, अपने आप पे फोकस करना है, आपको कंट्रोल नहीं करना। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ गाइस। और ये है अनरिक्विटेड लव। ठीक है गाइस, तो आपको बिल्कुल भी देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो उस टाइम में भी इस टाइम पे इतना नहीं था, आपको नहीं समझ आया, इनको नहीं समझ आया, इनडिसीजन मोड में चले गए।
पर आई एम टेलिंग यू कि आप इनको समझ आ गए कि ये इस लव को इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, क्योंकि जितना आपने दिया है ना उनको उतना प्यार कभी किसी ने भी नहीं दिया, इसीलिए ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही है और अब वो आपके पास वापस आ रहे हैं चीज़ों को रियलाइज़ करके, और बहुत जल्दी आ रहे हैं गाइज। आई एम टेलिंग यू विद इन अ वीक आपको टेक्स्ट और कॉल आ सकता है, और विद इन अ मंथ मुझे लगता है पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। सो गाइज बिल्कुल चेस नहीं करना किसी को भी, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना है, अपने करियर वर्क बिजनेस पे ध्यान देना है। और अगर ये बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो मैं बता दूँ गाइज, प्लीज़ अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको पहले किसी ने सपोर्ट नहीं करा तो अब सब लोग आपको सपोर्टिव मिलेंगे, और पहले किसी ने आपको बिट्रे करा और बोला हो कि नहीं हो सकता या मेरे से हेल्प की उम्मीद मत रखना, तो गाइज वो भी आ सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है तो। ओके गाइज, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज। हाय गाइज, पाइल नंबर 2 देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, उनके इंटेंशंस क्या है और क्यों आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। फर्स्ट टाइम टेकिंग वन प्लैनेट कार्ड एंड हाउस कार्ड, जैसे पता चले कि क्या है, कौन है ये पर्सन। The fifth house, I will take one planet card. Chiron. Okay guys, ये है आपके हाउस कार्ड एंड प्लैनेट कार्ड्स। अब देख लेते हैं हम टैरो से कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, can't get it. Two of cups, king of cups, eight of cups. Why did I say 5 of cups guys? Okay, 5 of swords. I'm not taking it. Ace of wands, Nine of pentacles, Three of wands, Six of wands, bottom of the deck. सो गाइज, हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके आए हैं, आपके कार्ड्स हैं हाउस कार्ड, फिफ्थ हाउस एंड चिरॉन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारा रोमांस, आपकी लाइफ में आ रहा है फन और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ विद द फिफ्थ हाउस कार्ड। ठीक है गाइज, हो सकता है आपने पास्ट, आपका जो मुझे कार्ड यहाँ दिख रहे हैं टैरो से भी, आपका पास्ट इतना अच्छा ना हुआ हो, ना रहा हो, और आपने बहुत कुछ फेस किया हो पास्ट में। ठीक है, और आपकी अभी जो मैं अभी देख पा रही हूँ कि आपने अपनी बहुत सारी हीलिंग करी है, आपने बहुत सारा काम करा है अपने ऊपर, बहुत सारी विजडम गेन करी है उन सारे पास्ट एक्सपीरियंस से। हो सकता है आपके पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कोई लेडी हो जिसने बहुत कुछ ख़राब कर दिया हो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चीज़ें ख़राब करी हो, आपको मतलब वॉक अवे करना पड़ा हो किसी रिलेशनशिप से, आपके पर्सन ने आपको बिट्रे करा हो। बहुत सी चीज़ें हुई हैं आपके पास में जिससे आप, जैसे आप पहले की एनर्जी होती थी आपकी बहुत ज़्यादा इनोसेंट, किसी पे भी बिलीव कर लेना, ज़्यादा सोचना नहीं सिचुएशंस के बारे में, आपको लगना जैसे, हो सकता है गाइस आप लोग ना स्टार सीड हो सकते हो। ठीक है, स्टार सीड्स कौन होते हैं? जो एंजल्स होते हैं, जो यूनिवर्स से यहाँ आए होते हैं और वो लाइफ की जर्नी को सीखते हैं। ठीक है, तो मुझे आपके कार्ड से ये लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो और आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, आपको पास्ट एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, और जो मैं आपको अभी बता रही हूँ करेंट एनर्जीज, ठीक है, ये सब आपने झेला हुआ है, एंड आपको अभी ऐसा फील होता है आपने बहुत सारी अभी हीलिंग करी है अपनी, अपने आप को
अपने आप का ये आपने विज़डम आपके अंदर आई है, आपने स्पिरिचुअलिटी को जॉइन किया है, आपको विज़डम आई है, आपको पता चला है कि हर बंदा, हर बंदी, हर पर्सन इस दुनिया में अच्छे नहीं हैं, लोग मतलबी होते हैं, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। पहले में भी आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहे होगे, पास्ट में आपको लगता होगा सब अच्छे हैं, सब पे ट्रस्ट किया जा सकता है, सब लोग दिल के जैसे मैं हूँ वैसे ही साफ़ होते हैं। बट ड्यू टू सम रीजंस जो आपके पास्ट में आपको लेसन्स मिले हैं, जो मिलते ही हैं जब इंसान को लगता है ना कि उनको जब समझ में नहीं आ रही होती ये चीज़ें, तो यूनिवर्स इंटरवेंशन करते हैं ताकि आपको, और वो लेसन्स आपको सिखाया जाता है ताकि आपको समझ आए कि लोग इतने अच्छे नहीं हैं, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, लोग मतलबी हैं, सब अपने काम से मतलब रखते हैं, सब सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। ठीक है, इस तो मेरे को ऐसा लगता है कि विद द 5000 चिरॉन कार्ड जितनी भी आपने हीलिंग करी है ना, जितनी भी हीलिंग करी है, जितनी विजडम गेन करी है, जितनी अब आप अगर अपने आप को 2 साल पहले देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं था, और आज आप प्रेजेंटली अपने आप को देखोगे तो आपको लगेगा कि अब आप सब कुछ जानते हो, आपको पता है लोग क्या कैसे हैं, लोग क्या चाहते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, नॉट एवरी वन इज़ ट्रस्ट वर्दी। अब आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझ लेना। पाइल नंबर 2 ये जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से देख लेना कैसे रेजोनेट करता है। सबका, हर पर्सन का यहाँ पे अलग एक्सपीरियंस होता है, बट व्हाट इन जनरल मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी हीलिंग करी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी रहे हो आपसे, उनसे आपने हील करा है। अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के बाहर आए हो। अब आपको चीज़ें ऐसी नहीं लगती कि हाँ अगर वो मेरी लाइफ में नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगी, या फिर मेरी लाइफ ही ख़त्म है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखिए कि आपने इतनी सारी हीलिंग करी है, इतना सारा आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, आपने विजडम गेन करा है। अब आपको समझ भी आ गया कि चीज़ें कैसे होती हैं, लोग कैसे होते हैं। इंसान सिर्फ अपने लिए अपने लिए खुद ही है, और कोई उसके लिए नहीं स्टैंड लेता। सो ये चीज़ें आपकी रही हैं। करेंटली आपका यही चल रहा है कि आप ही हीलिंग स्टेज में हो, हीलिंग मोड पर हो, आप बहुत ही डिलाइटफुल और प्लेफुल एनर्जी में रहते हो। पहले आपने जितनी भी टेंशन ली हो, अब आप सब कुछ ओवरकम कर चुके हो। तो लेट्स सी नाउ हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है। इट विल बी अ सोलमेट कनेक्शन। अगर आपके पुराने लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके पुराने रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे गाइस, तो वॉक अवे करा है, और उनसे आपने वॉक अवे करा है क्योंकि उन लोगों ने आपको बिट्रे करा था। तो मैं बता दूं कि अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और हाँ मुझे एक और चीज़ लग रही है गाइस, जो आपका पुराना रिलेशनशिप टूटा है उसमें इन्फ्लुएंस भी था थर्ड पार्टी का। कोई मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत से लोगों के लिए मदर इश्यूज़, फादर इश्यूज़ हो सकते हैं, और आपके पर्सन ने आपको ना चूज़ करके, उनको लगा, अगर वो अलग कास्ट से थे उनको लगा मुझे सोसाइटी की सुननी चाहिए, अगर वो अलग कास्ट की इशू भी नहीं था तो उनको लगा मुझे फैमिली की ही सुननी चाहिए। ठीक है गाइज, यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप दोनों साथ नहीं रहे या ऐसा कुछ था। मेरे को ये लगता है कि आपके पर्सन सोसाइटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, और उन्होंने उन्हीं की बात सुनी और आपको, मतलब आपकी लाइफ से चले गए और उनकी साइड ले ली। जब उनको चूज़ करने की बारी आई तो उन्होंने आपको नहीं चूज़ करा, और फिर आपने फाइनली इस रिलेशन से वॉक अवे करा अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, और आपने सोच लिया कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है और अपनी लाइफ अलग देखनी है। और आपने ना इनका वेट करा, ना अब आप इनका वेट करते हो। आपको पहले बहुत अटैचमेंट होगी, बट अब आप ये सब फील नहीं करते क्योंकि आपने कर लिया अपनी बहुत सारी हीलिंग। तो अब डिवाइन आपकी लाइफ में कौन भेज रहे हैं गाइज, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, और उनके इंटेंशंस क्या होंगे आपके लिए। तो गाइज मैं बता दूँ, आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी, ठीक है, आपके सोलमेट आने वाले हैं, और जिनके साथ मे बी आपकी शादी भी होगी आगे जाकर, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे बहुत सक्सेसफुल लग रहा है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये पर्सन हो सकता है आपको करियर के थ्रू मिले, और इनके पास होगा आपके लिए बहुत सारा प्यार, और यहाँ पर होगी एक बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग लव में। ठीक है गाइस, या मुझे ऐसा नहीं लग रहा, वाइब्स नहीं आ रही इतनी ज़्यादा पुराने पर्सन की, बट हाँ 20% लोग अगर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पुराने पर्सन को, तो माइट भी वो आ जाएं, बट 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये नए पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है गाइस, और ये आपको देंगे बहुत सारा प्यार। यहाँ पर होगा बहुत सारा प्यार होगा, लव होगी, केयर होगा, और एक न्यू बिगनिंग के साथ आप इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे। आपको ये कैसे मिलेंगे गाइज, आपको ये मिल सकते हैं करियर के थ्रू, या तो आप किसी बिजनेस में जा रहे होगे, या अपनी नई जॉब स्टार्ट कर रहे होगे, या कोई नया जॉब
किसी ने नई ज्वाइन करी हो, उस बंदे के साथ आपका अट्रैक्शन होगा, पहले पहले आप इन्हें नोटिस करोगे, या फिर ये आ रहे हैं ट्रैवल करके आपके पास, क्योंकि मुझे ऐसे दूर की वाइब्स आ रही हैं गाइज। हो सकता है कोई पर्सन ट्रैवल करके भी आए आपसे मिलने, या आप ऑनलाइन मिलो इनसे, डेटिंग साइट्स पे मिलो, या ऑनलाइन जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं वहाँ पे भी आप इनसे मिल सकते हो अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो। या ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑनलाइन मैरिज के लिए ओनली फॉर दोस्त जो मैरिज करना चाहते हैं गाइज। अगर आप डेटिंग के लिए देख रहे हो तो आपको ऑनलाइन वैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है, यहाँ से थोड़े दूर से जैसे ऑनलाइन की एनर्जी है, जैसे इंटरनेट पे मिलना, यहाँ पे करियर की भी थोड़ी थोड़ी वाइब्स हैं यहाँ पर, कि आपकी हो सकते हैं जॉब रिलेटेड, या कहीं आपको काम से जाना और मीटिंग हो आपकी तो ये मिले। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके सोलमेट है, और ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो ये बिल्कुल ही एक नई बिगनिंग होगी आपकी लव के में। मुझे नहीं लग रहा ज़्यादातर लोगों के लिए कि ये पास्ट पर्सन है, बट हाँ 20% के लिए लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, तो माइट भी आपके लिए आ जाए, क्योंकि डिवाइन हमारी बात सुन लेती है। तो मे बी वो चेंज होकर आपकी लाइफ में आ जाएगा इस, बट 80%। और आप, मैं बता रही हूँ, ये जो पर्सन अब आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग के साथ आने वाले हैं, जो नए पर्सन हैं, वो बहुत लविंग केयरिंग होने वाले हैं। उनके पास सब कुछ होगा गाइज, उनके पास अबंडेंस होगा, आपको इक्वल गिवन रिस्पेक्ट गिव करेंगे। हर चीज़ यहाँ पे इक्वल दिख रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको इनको चेज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई चेज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये खुद आएंगे आपके पास, खुद बात करेंगे आपसे और आपके साथ रहना चाहेंगे। यहाँ पर कोई चेज़ की एनर्जी नहीं आ रही, यहाँ पर कोई परेशान होने वाली एनर्जी नहीं आ रही, क्योंकि जो हमारे सोलमेट्स होते हैं वो कभी हमें परेशान या नेगेटिव फील नहीं कराते, वो हमेशा मोटिवेट ही करते हैं, और चीज़ें उनके साथ एफर्टलेसली ही होती हैं गाइस। ऐसा नहीं होता कि हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है, या किसी को चेज़ करने की ज़रूरत होती है। चीज़ें बहुत एफर्टलेस होती है विद द सोलमेट। तो ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत 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 जल्द, बहुत सारा प्यार लेकर। और विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये कई लोगों के लिए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाले हैं। और फिर जब आपकी लाइफ में ये आ जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस फील करोगे। आपको लगेगा कि वाह कितने अच्छे बंदे आ गए मेरी लाइफ में, एंड मैं हमेशा से चाहती थी, जो आप चाहते थे ना आइडियल पर्सन, आप फील करोगे कि वही है ये एक आइडियल पर्सन जो हमेशा से आप चाहते थे अपनी लाइफ में। पास्ट एनर्जीज़ मुझे बहुत कम दिख रही है गाइज, आई रिपीट माई सेल्फ, सो प्लीज़ देख लेना अपने हिसाब से। बट ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल नया कनेक्शन है, सोलमेट एनर्जी है। तो गाइज मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, बहुत सारा प्यार है, तो आप वो देख लेना। और 20% के लिए जो पास्ट के पर्सन वापस आ रहे हैं, जो 20% लोग उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ गाइज इस बार अगर वो आएंगे तो आपके लिए कमिटमेंट लेकर आएंगे बहुत सारी। एक पैशनेट बिगनिंग होगी आपके रिलेशनशिप की। बट यहाँ पर मैं एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप बिल्कुल इनकी बातों पे मत जाना जब तक आप इनको टेस्ट ना कर लो, जब तक आप इनकी फैमिली से ना बात करो, या ऐसा कुछ ना हो आपके बीच में जब आपको फील हो कि हाँ मुझे अब कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि 20% लोग जो अपने पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और बिल्कुल ही भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग हो स्टार सीड्स, और स्टार सीड्स को लोग कई बार बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं कि ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल 100% ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ को कंफर्म करके ही, अपना दिमाग लगा के ही एक्शन और इनके तरफ जो भी आपका कमिटमेंट देना है। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या होगी आपकी लाइफ में आने की। ठीक है, और कार्ड देख लेते हैं इंटेंशन क्या है इस पर्सन की। द थिंकिंग वुमेन, ओके, strategy, man holding a coin, rest and rejuvenation, येन एंड यांग। वहाँ पे सोलमेट कार्ड है, यहाँ पे येन एंड यांग है। तो ऐसा मैं बता दूँ आपको, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर। ओके गाइज, ये क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में? ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपके लिए, एक तो ये, अगर पहले मैं बता देती हूँ, अगर ये न्यू पर्सन है तो ठीक है,
अगर ये न्यू पर्सन है गाइस तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जब इनसे मिलोगे तो आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि मुझे इनको कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है। बहुत ज़्यादा इस वाले मोड में रहोगे, थिंकिंग वाले मोड में, कि जो पास्ट में था या ऐसा था, एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, फिर से वही तो नहीं हो जाएगा, दोबारा ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं बता दूँ, ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले। ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर आपकी लाइफ में आएंगे और ऐसा नहीं होगा कि ये गिव अप कर दें। ये बहुत अच्छे अर्निंग करते होंगे, अच्छे पोजीशन पे लग रहे हैं, मुझे अबंडेंट लग रहे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और ये पर्सन बहुत काम नेचर के होंगे। आप अगर बोलोगे ना मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, ये क्योंकि इनकी तरफ से इनका क्लियर होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा सोचो स्टार्ट करने से पहले इस रिलेशनशिप को कि पता नहीं मुझे इनको चांस देना चाहिए, या मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं तो पता नहीं फिर से ऐसा ना हो। तो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा स्टक दिख रही है, आपकी ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन की मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दिख रही सोचने वाली या बहुत ज़्यादा सोच के डिसीजन लेने वाली। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आएंगे तो आपकी लाइफ में, जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। आप ज़्यादा सोचोगे, ये पर्सन बिल्कुल क्लियर होंगे कि आपको कमिटमेंट देनी है और इनको आपके साथ ही रहना है। ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको बोलेंगे भी ये सारी बातें, बट आप, मुझे लगता है, थोड़ा ज़्यादा सोचोगे एंड देन आप डिसीजन लोगे। और ये पर्सन होने वाले हैं बहुत सारा काम। अगर आप बोलोगे मुझे टाइम चाहिए तो टाइम भी आपको देंगे। वो ये कहेंगे कि आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल वेट फॉर यू। और ये पर्सन आएंगे बिल्कुल एक हीलिंग एनर्जी के साथ, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मजिशियन एंड द मिरर का है यहाँ पर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस बिल्कुल ही एक मिरेकल होता है ना, आपको फील होगा कि ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं। यहाँ पे आपको कोई एफर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम आप लोगे ज़रूर, बट आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे ज़रूरत भी है इतना स्ट्रेस लेने की। लेट्स सी, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और आप अपने आप को पता नहीं चलेगा आप कब इनसे कमिटेड भी हो जाओगे और चीज़ें अपने आप मूव करेंगी। और ये होंगे बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में। ये बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने वाले पर्सन नहीं दिखते हैं मुझे। ये बिल्कुल सोल्यूशन ढूंढने वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले इंसान होते हैं, ये वो हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ऐसा होगा कि ये बहुत सोचेंगे। ये बिल्कुल सोचने वाले पर्सन नहीं है। स्ट्रैटेजी 21 नंबर एंड येन एंड 22। तो गाइस ये बिल्कुल आपकी लाइफ में आने के लिए हर चीज़, मतलब हर वे से वेट करने के लिए रेडी हैं आपके लिए। आप जितना टाइम लोगे ये कहेंगे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप सोच लो आराम से। तो ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और ऐसे नहीं होंगे कि जैसे टाइम पास वाले बंदे होते हैं। इनको पता होगा कि मुझे लाइफ में कुछ चाहिए फाइनल। ऐसा नहीं चाहिए कि बस चीज़ें सोचेंगे, देखेंगे एंड बाद में अगर कमिटमेंट देनी होगी तो दे देंगे। आई फील अगर ये आएंगे तो सिर्फ मैरिज के पर्पज़ से ही आएंगे या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ भी आएंगे। अगर आप यंग हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मे बी ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आएंगे, कैजुअल डेटिंग के लिए तब भी नहीं आएंगे ये। और अगर आपकी शादी की एज हो गई और आप शादी के लिए भी देख रहे हो तो ये शादी का कमिटमेंट लेकर ही आएंगे आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई टाइम पास रिलेशनशिप होगा। इनके इंटेंशंस बहुत प्योर, क्लियर होंगे और ये आपको बोलेंगे भी ये चीज़ें कि ये बातें हैं, आप अब देख लो अपने हिसाब से, मुझे आप पसंद हो, और डिसीजन आपके ऊपर ही होगा। सो बहुत अच्छे पर्सन लग रहे हैं मुझे। और देख लेते हैं इनकी एनर्जीज और एंजल गाइडेंस क्या होता है, क्या है आपके लिए। पहले हम और देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि इनकी एनर्जीज क्या रहेंगी आपके पास जब ये आपके पास आएंगे। पैशन, यहाँ पे पैशनेट बिगनिंग भी है एंड पैशन है। अच्छा ओके गाइज, मैं आपको बताना भूल गई, अगर ये आपकी एक्स है 20% लोनली, जैसे मैंने पहले बोला था, अगर ये वो पर्सन है और आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो इस बार एक स्ट्रैटेजी के साथ ही आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये अपने करियर पे वर्क कर चुके हैं। फाइनेंशियली अब ये डिपेंडेंट नहीं है अपनी फैमिली या किसी पे भी, और उसके साथ बहुत सोच समझ के विद द रेस्ट एंड रेजुविनेशन कार्ड ये आपको कमिटमेंट देंगे। और ऐसा नहीं होगा कि इस बारी वाली कमिटमेंट आपकी एवी होगी या फिर फिर से कैजुअल होगी। इस बार ये जब आएंगे तो स्ट्रैटेजी बनाकर एक कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग के साथ ही आएंगे विद द येन एंड यांग कार्ड। गाइज आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, इन्हें ये बात पता है। तो ये तभी आएंगे जब इनको कुछ स्ट्रॉन्ग, अब आएंगे तो ज़रूर क्योंकि आपके कार्ड जैसे आए हैं। तो गाइज ये जब आएंगे तो आप ज़्यादा सोचोगे इनको एक चांस देने से पहले। मे बी आपको ये लगे कि मुझे चांस देना भी चाहिए या नहीं, बट आई थिंक आपको चांस देना चाहिए क्योंकि इस बार इनके इंटेंशंस प्योर होने वाले हैं विद द येन एंड यांग कार्ड, क्योंकि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो गाइज। एंड मजिशियन एंड द मिरर, इस बार ये सब कुछ ठीक करने के लिए आएंगे। इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इनको पता होगा कि मुझे अब रिलेशनशिप ठीक करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे मैंने वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है। सो
अब ये चीज़ें बिल्कुल पीसफुल होने वाली है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ आएंगे आपकी लाइफ में। ओके गाइस, तो रोमांस एंजल से है हमारे पास पैशन, बहुत सारा पैशन होगा इस कनेक्शन में इस बारी। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ओके, 2 कार्ड्स, ओके 3 कार्ड्स आ गए हैं। सोलमेट गाइज, अगेन यहाँ देखो सोलमेट कार्ड, डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन सोलमेट, सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आई एम श्योर ये आपके सोलमेट ही हैं जो आने वाले हैं लाइफ में। फिर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, बिल्कुल भी कंट्रोल करने की सिचुएशन को ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें होंगी उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दें। रिट्रीट, अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे जब ये पर्सन, तो आपका मन करेगा आप किसी ट्रिप पे या ट्रैवल करें इनके साथ, और आपका मन करेगा जितनी ज़्यादा बातें करें और लोगों से ना थोड़ा दूर होके एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या आता है। गाइस, डिसेप्शन, ये एक्स वाले पर्सन के लिए हो सकता है। अगर ये पास्ट में बहुत डिसेप्टिव रहे हैं, इन्होंने आपको हमेशा सेकंड ऑप्शन की तरह देखा है, प्रायोरिटी कभी नहीं समझा है, तो इस बार ये ऐसा नहीं सोचेंगे। इस बार ये स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ हमेशा के लिए सीरियस होना चाहेंगे। अट्रैक्शन गाइस, पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ये जो भी नए पर्सन है उनके साथ आपका, और आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि ही इज़ द वन जो आपके लिए बने हैं। बहुत सारा अट्रैक्शन होने वाला है इस रिलेशनशिप में। लास्ट कार्ड ले लेते हैं, ट्रू लव गाइस, सोलमेट, ट्रू लव, डिवाइन काउंटर पार्ट, और क्या चाहिए। ये बिल्कुल आपके ट्रू लव होने वाले गाइस। आपका पास्ट एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं रहा तो डोंट वरी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका एक्सपीरियंस बहुत प्यारा होगा, तो डरे मत और ज़्यादा सोचे भी ना, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। बस अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है। और इस बार ये पर्सन ट्रू इंटेंशंस के साथ, प्योर इंटेंशंस के साथ ही आएंगे। और गाइस, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो भी पास्ट में हुआ है उसे भूलें और नई स्टार्ट के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि अब जो ये पर्सन है वो नई स्टार्ट के लिए ही आ रहे हैं। पास्ट में अपना टाइम वेस्ट ना करें, पास्ट वॉज पास्ट, वो चला गया, और प्रेजेंट को एंजॉय करें। अब देख लेते हैं हम एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए गाइस। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। बहुत सारे कार्ड्स हैं, सर शफल अगेन। एंजल्स गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2, रिकन्सिडर गाइज। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपको लग रहा है आप कुछ भी नहीं हो सकता इस रिलेशन में, एवरीथिंग इज़ ओवर, तो रिकन्सिडर। हो सकता है कुछ मजबूरी रही हो, चीज़ें पास्ट में इसलिए नहीं हो पाई हैं और अब जाके वो होंगी। तो एंजल आपको गाइड करिए, प्लीज़ रिकन्सिडर। बहुत जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सोचे समझे। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन का भी कार्ड है यहाँ पर, मेडिटेशन करें फिर एक डिसीजन लें, क्योंकि एक लाइफ का सवाल है। आप परेशान भी होगे बाद में अगर आपने गलत डिसीजन लिया, तो प्लीज़ रिकन्सिडर एंड सोच समझ के डिसीजन लें अपनी लाइफ में। देन वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर बहुत टाइम से आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही थी तो एंजल्स कह रहे हैं कि अब आपकी हेल्थ में इम्प्रूव होगा और आप फिर से हेल्दी हो जाओगे। और अपनी रूटीन को प्लीज़ ठीक रखना। रिकवरी अगेन गाइज, आप लोग बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, डिप्रेशन और एनजाइटी के एनर्जी में मत रहो। बी पॉजिटिव, सब ठीक है। आप ज़्यादा सोच रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, डिवाइन सब कर सकते हैं, यूनिवर्स सब अच्छा करेंगे। डोंट वरी गाइज, अपने ध्यान रखो आप लोग। लेट गो गाइज, अगेन लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़ भी आए थे रोमांस एंजल से, और यहाँ पे लेट गो कार्ड आया है, कैन यू सी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़ एंड लेट गो। गाइज, आपके पास ये 2 बारी कार्ड इसलिए आया है कि आप प्लीज़ किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सिचुएशन अपने आप ही नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगी। सो प्लीज़ इतनी टेंशन में मत रहो एंड चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग पे हो जाएंगी। गाइज, आपके लिए कार्ड आ गया है, लुक फॉर अ साइन। गाइज, चीज़ें हो जाएंगी, लुक फॉर अ साइन। आपको साइंस भी देंगे एंजल की तरफ से, तो डोंट फॉरगेट और इनको ध्यान रखो अभी जो भी साइंस आपको मिलते हैं, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, आई टोल्ड यू नॉट द राइट टाइम, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग पे ही चीज़ें चेंज होंगी। तुरंत से चीज़ें आप अगर सोचो कि बस जल्दीबाजी में आज के आज सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। सो एंड लुक फॉर अ साइन गाइज, मैं ये बोलूँगी कि लुक फॉर अ साइन क्या होता है कि कई बार आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, कई बार आपको पिजन्स दिखती हैं, या कई बार आपको साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि सब ठीक हो जाएगा। सो लुक फॉर अ साइन। इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में रहोगे तो आप जब नेगेटिव रहते हो तो आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हो, तो प्लीज़ इतना मत सोचो, डिवाइन पे भरोसा रखो, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, so pile number 2, this was your reading. Take care of yourself. God bless you guys, and अपना ध्यान रखो. If you like this video, please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज। हाय पाइल नंबर 3, देख लेते हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ और क्यों आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में और उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 3 की लाइफ में कौन आ रहे हैं। हम लेंगे एक हाउस कार्ड एंड प्लैनेट कार्ड्स भी इसमें, ताकि हमें पता चले कि इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है और क्यों आ रहे हैं वो। प्लूटो एंड द 8th हाउस। ओके, अब हम चारों से देख लेते हैं कि कौन आने वाला है पाइल नंबर 3 की लाइफ में। कौन आने वाला है पाइल नंबर 3 की लाइफ में। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords, three of wands, the high priestess, eight of cups. Okay, one more card I'm going to take here. Sorry, flip हो गया cards. I'll shuffle again. One more card is coming for pile number 3. Death. Bottom of the deck is Judgment. Okay. पाइल नंबर 3, व्हाट आई कैन सी हियर इज़, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ क्या है, क्योंकि पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ मुझे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है देन पाइल नंबर 1 एंड 2। बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ आई है ना वो बहुत डिफरेंट आई है। जो मैं पूछ रही थी उस हिसाब से अलग आपकी एक स्टोरी निकल के आई है यहाँ पर। विद द प्लूटो एंड द 8th हाउस कार्ड मुझे लगता है कि आप पहले, ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है गाइस, और मे बी प्रेजेंट की, आप ले लेना जैसे भी हो, क्योंकि एनर्जीज आई है तो मैं बताऊंगी और मुझे सच बताना है बिकॉज ये मेरा काम है। तो यहाँ पर जो लोग देख रही है रीडिंग पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करा है, उनके लिए जो लाइफ है ना कॉम्प्लिकेटेड रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है, और इवन करियर भी इनका अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है गाइस, आप दोनों साइड से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपने पास्ट में आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहा था, आई कैन सी दैट, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि रिलेशन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया और बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है गाइस, आप ये समझ लो कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश थे तो एक ऐसा कुछ हुआ कि आपकी जो सारी एक्सपेक्टेशंस थी, सारी चीज़ें थी उस रिलेशनशिप को लेकर कि ओके मेरे को तो ये सब कुछ इस रिलेशन में मिल जाएगा, विद द 8th हाउस कार्ड वो सारा ट्रांसफॉर्म हो गया आपकी लाइफ में। एंड जो भी चीज़ें, जो इमोशंस थी, जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे जिस कनेक्शन के लिए, वो कनेक्शन आपसे दूर चला गया विद द 8th हाउस कार्ड। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे पास में, आपने बहुत कोशिश भी की होगी बचाने की चीज़ों की, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं तो हम सोचते हैं कि हर एक ट्राई करके देखें कि ये चीज़ चेंज ना हो, ये चीज़ ख़त्म ना हो और हम इसे बचा लें। एंड विद द प्लूटो कार्ड मुझे लगता है कि प्लूटो मुझे थोड़ा टावर से भी मैं रिलेट करती हूँ, तो ये इतना बड़ा शॉक होगा आपके लिए कि आप ये सोच नहीं सकते कि इतना कुछ हो सकता था। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा ये चीज़, लेकिन ये चीज़ हुई। और गाइस मुझे यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं मुझे लग रहा है मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका जो मैरिड लाइफ है, पहले मैं मैरिड लाइफ के लिए बता देती हूँ, मैरिड है जो लोग उनके लिए, ठीक है, उनके लिए मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन हमेशा या तो फैमिली और आपके बीच में कंफ्यूज रहे हैं, या कोई थर्ड इनका लव कनेक्शन है जो आपकी शादी के बाद आपको पता चला कि ये पर्सन वैसे नहीं है जैसे मैं सोचती थी। आफ्टर मैरिज ही आपको ये चीज़ें पता चली है, व्हाट आई कैन सी हियर। लेकिन आप फिर भी बहुत होपफुल रहे इस कनेक्शन में, आपको लगा कोई बात नहीं, टेंशन शायद अभी की है,
स्टिल एज अ गुड वाइफ आपने यही सोचा कि आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और गाइज अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप इन्हें एज अ हस्बैंड ही देखते थे फॉर सिंगल्स। अगर ये पास्ट रिलेशन है आपका तो आप ऐसे ले लेना, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आपने हमेशा इनको एज अ हस्बैंड ही सोचा, इनके साथ फ्यूचर ही देखा, और कभी इनको ऐसे नहीं देखा कि हाँ बस आज अभी ये रिलेशन है और कल का कुछ फ्यूचर है नहीं इसमें। तो आपने हमेशा ऐसे ही इनको एज अ हस्बैंड ही देखा है इस रिलेशनशिप में। और अगर आप मैरिड हो तब तो आपको बहुत शौक लगा हो, क्योंकि मैरिज के बाद आपको जब ये बातें पता चली कि आपके पर्सन ही इज़ नॉट लॉयल टू यू, और जो चीज़ें हुई है कोई इनका या तो फैमिली इशू है, बहुत इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है यहाँ पर। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस फाइल। प्लीज़ मुझे बताना गाइस कमेंट सेक्शन में ऐसा है या नहीं, क्योंकि जो मुझे यहाँ फाइल नंबर 3 लोगों के लिए दिख रहा है इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जबकि आप बीइंग पर्सन जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग है, आपने हमेशा अपना 200% दिया है। आपने हमेशा सोचा है कि कोई बात नहीं, चीज़ें शायद आज ख़राब है बट आपके पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे। और आपने हमेशा इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपने उम्मीद रखी है कि कनेक्शन कभी टूटेगा नहीं। आपके पर्सन आपको कभी बिट्रे नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड नहीं होगा उनकी साइड से। आपने जान लगा दी है इस कनेक्शन में, अपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आगे के लिए सोचा है कि कोई नहीं, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है लेकिन इसके लिए लाइफ तो ख़राब नहीं कर सकते। गाइस यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंटली लग रहा है कि आप लोग स्टार सीड्स हो। आप लोगों को मतलब आप लोग इतने इनोसेंट हो, हमेशा आपने भगवान जी पे बिलीव रखा है, आपने डिवाइन पे बिलीव रखा है, आपने यूनिवर्स पे बिलीव रखा है कि आज सिचुएशन जैसी भी हो कल बहुत अच्छी हो जाएंगी। और गाइस एक और बात मैं बता दूं, सेकंड सिचुएशन जो है यहाँ पर, या तो आप जिससे प्यार करते हो वो पर्सन मैरिड है और वो अपनी वाइफ के साथ हैं और आपसे भी बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब आप इस कनेक्शन में थक गए कि यार ये कोई मतलब नहीं है, आप बोलते हो लेकिन आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। गाइज ये एनर्जीज हो सकती है वाइस वर्सा, आप मेल हो या फीमेल हो, आप वाइस वर्सा ये एनर्जी ले लेना। क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं एज अ मेल की एनर्जी के हिसाब से बताऊंगी, बट एनर्जीज कैन बी ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। इसका मतलब नहीं है किंग ऑफ सॉर्ड है तो वो एक किंग और मेल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ बिल्कुल फीमेल की एनर्जी, ऐसा नहीं होता। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, ये सिर्फ कार्ड्स हैं, ठीक है गाइस। ऐसे ही लेना, क्योंकि कमेंट्स आते हैं मुझे कि हम बंदे के लिए देख रहे हैं या हम बंदी के लिए देख रहे हैं, आपने फीमेल बोला या सिर्फ मेल बोला। तो गाइज एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ठीक है। ओके नाउ लेट्स रिज्यूम बैक टू द टॉपिक। सो हाँ, अगर आप इनसे कमिटेड थे पास्ट के टाइम में और आपको ये लगता था कि ये आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, आपने बहुत वेट करा इनका, आपने हर तरीके से कोशिश की इनको समझाने की कि इनको अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट, या वाइफ अगर ये मैरिड है तो वाइफ के अगेंस्ट उनको बता देना चाहिए और आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, और इन्होंने शायद वो स्टैंड कभी लिया नहीं है आपके लिए। तो जाकर जब आपने 100% इस रिलेशन में दिया, आपने हर तरीके से कोशिश कर ली, आपने हर पूजा पाठ करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं निकला, तो आपने इस कनेक्शन को छोड़कर आपने वॉक अवे कर लिया। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इनकी मदर भी इन्वॉल्व थी इस कनेक्शन में, जिन्होंने कभी इस कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करा है, जिन्होंने कभी भी इस कनेक्शन में आपका सपोर्ट ना करके हमेशा इस कनेक्शन को तोड़ने की ही बातें करी है, हमेशा चाहा है कि जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फीमेल इन्फ्लुएंस दिख रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और आपके पर्सन जो आप चाहते थे कमिटमेंट दे, आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप ले, वो नहीं लिया उन्होंने कभी भी। आपने बहुत वेट करा कि अब वो ले ले और बहुत इंतज़ार में भी आप अभी भी मुझे लग रहा है आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप जजमेंट का वेट कर रहे हो, आपके साथ कब न्याय होगा और सब कुछ अच्छा होगा, अभी भी आप ये सोचते हो। क्योंकि विद द हाउस कार्ड्स एंड द प्लैनेट कार्ड गाइज, मुझे ये लग रहा है कि आपकी दुनिया ही हिल गई होगी, क्योंकि गलती आपकी कहीं पे भी नहीं थी। आपकी गलती बस इतनी थी कि आपने एक गलत बंदे पे ट्रस्ट करा, आपने सोचा कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन उस बंदी ने उस टाइम पे आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया उन्होंने। और आपने जितना भी कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है इसमें, हमेशा ऐसा रहा है कि आपने ही दिया है और आपके पर्सन ने सिर्फ आपसे डिमांड्स की है, उन्होंने कभी आपको रिटर्न बैक नहीं करा वो प्यार जो हमेशा आपने दिया है, वो केयर जो आपने हमेशा दिखाई है उनको। बट अब मुझे लग रहा है कि जैसे आपने इतना वेट करा, आप अभी भी वेटिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना क्या ये आपसे रिलेट कर रहा है।
अगर आप वेट कर रहे हो अभी भी, ठीक है, और यहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, मदर का, सिस्टर इन लॉ हो सकती है या सिस्टर हो सकती है इस पर्सन की, आप उस हिसाब से ले लेना। अगर आप मैरिड हो तो उस हिसाब से लेना, अगर आप सिंगल और कमिटेड थे कभी इस बंदे के साथ तो उस हिसाब से ले लेना। और अगर आप कमिटेड भी हो गाइस और बहुत दिक्कतें आ रही है और कोई फीमेल इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी समबडी एल्स, इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी करियर। मुझे करियर नहीं लग रहा बाय द वे, ना मुझे कुछ फ्रेंड्स का ज़्यादा लग रहा है, मुझे लग रहा है ज़्यादातर फैमिली इशूज़ ही हैं या कोई रिलेटिव ही है जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो रहा है, या ब्रदर सिस्टर मॉम डैड कोई तो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के साथ, ठीक है, आपकी कमिटेड रिलेशनशिप में, जो इन चीज़ों को रोक रहे हैं कि कमिटमेंट ना दें और आपका ये रिलेशन कभी यूनियन में ना आए। तो इसकी वजह से आप कमिटेड हो तो ये टेंशन चल रही है, ठीक है गाइज। मैंने तीनों ही सिनेरियोज़ बता दिए हैं आपको, आप अपने हिसाब से ले लेना बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। और अब हम बात करते हैं कि अब तो हाँ जी, तो अब जब आपको लगा कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रहे, ना स्टैंड ले रहे हैं, ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था जब इस रिलेशनशिप में, जब आपको लगा कि मेरी ये वेटिंग एनर्जी कभी ख़त्म होगी भी या नहीं, तो फाइनली आपने अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को सुना, आपने अंदर से आपको फील आया कि नो इट्स टाइम फॉर मी टू वॉक अवे, टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, और आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया गाइज। ये है आपका पूरा सिचुएशन, व्हाट आई कैन सी हियर, जो यहाँ पर आया है। और आपने इस पर्सन के लिए जितना वेट करा है, आई डोंट थिंक कोई भी इनके लिए इतना वेट करता, लेकिन आपने इतना किया है जो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कोई कर सकता है। आपने लाइक सालों वेट करा कि ठीक है यार, और ये रिलेशनशिप ही मुझे लंबा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि 1-2 साल का है, 5-6 साल का लग रहा है मुझे या ज़्यादा, ठीक है गाइज। तो मुझे ये लगता है कि 3 साल से तो ज़्यादा का ही रिलेशन है गाइस फॉर श्योर, ठीक है। ओके, तो आपने इतना वेट करा, इतनी वेटिंग एनर्जी में आप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपने फाइनली सोचा कि मुझे अब मूव ऑन करना है विद माय विजडम, और अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना इस सिचुएशन में स्टक, और आपने मूव ऑन करा है और आपने इस रिलेशन को तब करा है एंड, जब आपको फाइनली पता चल गया कि कुछ नहीं होने वाला, ये सिचुएशन ऐसी ही रहेंगी सालों सालों तक, अब सिर्फ मुझे ही लेना पड़ेगा एक्शन, और एक्शन तभी लिया जा सकता है जब मैं यहाँ से निकलूँ। तो गाइज आप निकल गए होगे इस रिलेशनशिप से उस टाइम, अभी आप नहीं हो साथ में, अभी आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। बट आपने जितना दिया है ना गाइज, अब हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, जो हमारा क्वेश्चन था, एंड व्हाट इज़ देयर इंटेंशन, और क्यों आ रहे हैं वो वापस, ठीक है। तो आपकी कनेक्शन में गाइज अब आपको जजमेंट मिलेगा। आपके कनेक्शन में मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है, अगर आप पास्ट पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट करें तो पास्ट पर्सन भी आ सकते हैं, और अगर आप नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नया पर्सन आएगा। अगर आपके पास्ट पर्सन टॉक्सिक नहीं है तो गाइज वो वापस आ सकते हैं, और अगर वो टॉक्सिक है तो आपके लिए डिवाइन एक नए पर्सन को भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है। जजमेंट का कार्ड का मतलब यही है, जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं, जो भी आपने इक्वल गिव एंड टेक करे हैं, जो भी आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, जो आपको कभी इन रिटर्न नहीं मिला, तो मैं बता दूं कि अब वो चीज़ आपको मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और आपको वो वापस देने वाले हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है और जजमेंट भी है। तो वो शायद आपका पास्ट रिलेशनशिप ना हो, लेकिन एक न्यू बिगनिंग के साथ आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। और गाइस कुछ लोगों के लिए अगर वो पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करें और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं कि वो ही वापस आएँ, तो कुछ लोगों के लिए वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ज़रूर है यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से। तो ये जनरल रीडिंग है, आप उस हिसाब से देख लो। अगर आप मैरिड हो गाइस तब तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड है और ये ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगर इनकी गलती थी, आपने 100% दिया है और अभी भी इनका ईगो इनके बीच में आ रहा है, तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी। इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। और अगर आप गाइस सिंगल हो और आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप मूव ऑन हो चुके हो इस कनेक्शन से, तो एक बिल्कुल न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आपको इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आ रहे हैं, गिव एंड टेक के लिए आएंगे। और ये आपके करियर के थ्रू भी मिल सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप ट्रैवल करते वक्त मिलो इनसे। सो ये आपकी लाइफ में आएंगे और ये आपके पास्ट पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और इवन अगर आप मैरिड हो और आपके पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं, तो गाइस इनकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी। इनको समझ आ गया होगा कि अब इनको आपको क्या कमिटमेंट देनी है, क्या चाहिए, आपने क्लियर कर दिया इनको, तभी आपने वॉक अवे करा है इस रिलेशनशिप से। सो ही नोज़ कि अब आपको क्या चाहिए, एंड वो उसी चीज़ के लिए रेडी होकर ही आपके पास आएंगे।
ठीक है गाइस, तो ऐसी रहेगी इनकी एनर्जी आपके नए पर्सन की भी। अगर ये पास्ट पर्सन है तो भी इनकी फ्रेश एनर्जीज ही होंगी आपके लिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे बिल्कुल नए पर्सन लग रहे हैं। और जो प्यार आपने दिया है और आपको कभी रिटर्न में नहीं मिला, तो वो सारा कुछ आपको वापस रिटर्न में मिलेगा। और ये पर्सन टाइम पास वाले नहीं होंगे, ये सीरियस वाले होंगे और सीधी बात करने वाले होंगे। मतलब सीधी बात, बिल्कुल साफ सीधी बात करेंगे ये आपसे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, आपको कोई डिसेप्टिव एनर्जी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये खुद भी बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में। तो ये होंगे ऐसे पर्सन। और देख लेते हैं इनकी एनर्जीज और इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में आने के। फाइल नंबर 3, क्या है इंटेंशन इनकी, क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। थर्ड चक्रा, अटैचमेंट। गाइस कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन हो सकते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट एंड गॉडेस ऑफ मून। हैप्पी फैमिली गाइस, तो मुझे लग ही रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं यहाँ पर, तो उनके लिए हैप्पी फैमिली आ गई है। तो गाइस आपके पर्सन जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और आप चाहते हो वापस आए आपके पास, क्योंकि अब आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो गया और उनकी इंटेंशंस प्योर है। विद द थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल, उनको पता चल गया है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ, उनकी लाइफ में, एंड वो जानते हैं और उनको अब समझ आ गया कि आपकी वर्थ क्या है। तो उस हिसाब से अब आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे विद द अटैचमेंट कार्ड। वो भी आपके बिना नहीं रह पाए रहे। अब उनको समझ आ गया है, जैसे आप पहले इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे, अब आपकी लाइफ में अगर वो वापस आते हैं तो आपकी लाइफ में वो एफर्ट्स डालेंगे। आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी आप बात पहले लिया करते थे। और अभी भी मुझे आप बहुत केयर फ्री एनर्जी में ही लग रही हो, क्योंकि आपने हीलिंग कर ली होगी अपनी जब ये वापस आएंगे। और यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट। तो गाइज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो मुझे होते हुए विद द स्टार कार्ड एंड डोर टू स्पिरिट। इसी कनेक्शन की वजह से ही आप स्पिरिचुअल हुए होंगे, पास्ट के लेसन सीखे होंगे आपने, और आपको पता चलेगा कि डिवाइन और यूनिवर्स कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून। तो गाइज आप अपनी ब्यूटी पे, आपकी ब्यूटी, आपकी आपकी बॉडी और आपकी सेल्फ केयर, हेयर, नेल्स, ये सब चीज़ों पर आप इतने ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाओगे कि आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे बहुत ज़्यादा विद द गॉडेस ऑफ मून। इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप अपने इंट्यूशन पे वर्क करोगे, आपको गट फीलिंग्स हमेशा सही बताया करेंगी। तो कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं लेनी, हमेशा अपनी गट फीलिंग को सुनना है विद द गॉडेस ऑफ मून, क्योंकि आपकी इंट्यूशन होने वाली है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे 6 चक्रा नहीं है, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी विजडम पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और डोर टू स्पिरिट का मतलब यही होता है कि आप अवेकन हो चुके हो। अब आपको पता चल गया है कि स्पिरिचुअली क्या होता है, आप हीलिंग कैसे करते हो, और आप अब इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे एज अ पर्सन कि अब आपकी लाइफ में कोई भी आए, आप इतना ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करोगे जितना आप इमोशनली फील करते थे और जितना ज़्यादा आपको बुरा फील हुआ है पास्ट में। और ये पर्सन भी आप समझ गए हैं कि अगर ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं लेकर आएंगे विद अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इनको पता है कि अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देंगे तो आपके और इनके रिलेशन में कोई फ्यूचर है भी नहीं। तो गाइस पहले मैं बता देती हूँ, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है विद द हैप्पी फैमिली कार्ड, तो ये आएंगे अब आपकी लाइफ में, और ये किसी भी इन्फ्लुएंस में किसी दूसरे बंदे के नहीं आने वाले। अब ये आपके लिए सोचेंगे, आपकी लाइफ में आने के लिए, और एक हैप्पी फैमिली को एक नई स्टार्ट देंगे, जहाँ पर इनको लगेगा कि हाँ यार फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये आपकी वर्थ को ये समझेंगे। और अगर ये नए पर्सन है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि आपसे ये बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे जब आपकी लाइफ में आएंगे तो, और इनको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी। आपको ये खुद ही प्रपोज करेंगे और आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मे बी मुझे लगता है ये मैरिज के पर्पज़ से ही आ रहे हैं विद द 8th हाउस। अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो मैरिज के ही पर्पज़ से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई कैजुअल डेटिंग का सीन है। सो ये जो भी है सिंगल्स देख रहे हैं, और
आप किसी का वेट कर रहे हो तो ये नए पर्सन है गाइस, मुझे सिंगल्स के लिए नए पर्सन लग रहे हैं। पास्ट पर्सन की एनर्जी कम है यहाँ पर, तो ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है आपके पास आ जाए अभी। और अगर आप कमिटेड हो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हट जाएगी और आपका रिलेशनशिप एक नए लेवल पे जाएगा, एक लेवल अप हो जाएगा इसमें, ठीक है गाइज। और अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। अब आपकी पर्सन को आपकी वर्थ समझ आएगी और आपके साथ एक नई स्टार्ट के साथ वो रिकन्सिलिएशन करेंगे और आपकी शादी को एक अच्छा लेवल अप करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले की तरह जैसे इन्फ्लुएंस रहता था दूसरे लोगों का, अब वो नहीं आने देंगे किसी का भी इन्फ्लुएंस। अब वो सोच समझ के कमिटमेंट के साथ ही आपके पास आएंगे। एंड विद द जजमेंट कार्ड गाइज, आपके साथ अब फेयर ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ करता था, अब सब कुछ फेयरली डील होगी और आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो मिलेगा। और देख लेते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं, केमिस्ट्री एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। यस गाइस, आप अपने ऊपर फोकस करें जितना हो सकता है। केमिस्ट्री आपकी और इस पर्सन की फिर से अट्रैक्शन कार्ड है, यहाँ पर अटैचमेंट भी है, तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एक दूसरे को लेकर। एंड लव योर सेल्फ मतलब सेल्फ केयर करें जितना हो सके, किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है इस दौरान पे, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, और है यहाँ पर ट्रस्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड फ्री योर सेल्फ। गाइज अपने आप को फ्री करें, कंट्रोल इश्यूज ना डालें किसी भी चीज़ पर। जो चीज़ें होंगी वो अपने आप हो जाएंगी, आपको ये करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब होंगी क्या होगी, परफेक्ट टाइम पे सब हो जाता है गाइज। 2 कार्ड्स और आगे, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कैन यू सी गाइज? सो ओके, तो गाइज अगर आपके पास्ट पर्सन वापस आते हैं, मैं एक चीज़ यहाँ पर गाइडेंस दे देती हूँ क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक इज़ प्लेफुलनेस। ओके गाइज, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आपके पास्ट पर्सन वापस आते हैं, ठीक है, तो पहले तो आपको उन पर बिल्कुल ट्रस्ट एक बारी में नहीं कर लेना है। जब तक आपको वो कमिटमेंट ना दें, आपकी सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई ना करे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, या आपको कुछ प्रूव करके ना दिखाए कि नहीं मैं सीरियस हूँ इस बार। एंड आप ऐसे उनकी बातों पे ना जाए, मेरा कहने का ये मतलब है। अब अपने हिसाब से आप देख लें आपको क्या करना चाहिए, बट उनकी सिर्फ ब्लाइंडली उनकी बातों पे बिलीव ना करें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आपको लगता है अभी भी कि ये कनेक्शन थोड़ा कैजुअल सा ही रहेगा और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, तो इन्हें बिल्कुल इनके पास ना जाए और थोड़ा और टाइम ले, थोड़ा दूर रहें और इनको समझ आने दे। इनको थोड़ा टाइम दे कि इनको भी समझ आए आपकी वर्थ क्या है। चेज़ नहीं करना है, ठीक है गाइज। और अगर ये न्यू लव है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये पर्सन अच्छे होंगे या नहीं होंगे। हैव सम ट्रस्ट, ठीक है, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। गाइज यहाँ पे कार्ड आया कि प्लीज़ पॉजिटिव रहे। हर चीज़, हर बंदा और हर सिचुएशन पुराने टाइप का नहीं होता। कई बार चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, बट हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग से चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी यही कहती है कि गाइज इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। गिव टाइम, सम टाइम अपने आप को भी कुछ टाइम दें, आप कर लेंगे सारी चीज़ें, बट इतना नहीं है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पर आगे है नॉट द राइट टाइम, और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। इम्प्रूविंग हेल्थ, नो गाइस, अगर आप किसी पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हो कि वही वापस आएंगे या उनके साथ मेरा यूनियन होगा, तो एंजल्स का कहना है नो फॉर नाउ। मे भी आगे जाके कुछ हो, लेकिन अभी के लिए तो ये नो है। तो इसीलिए गिव टाइम, सम टाइम। ओके, सो और देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी गाइज आफ्टर अ ईयर। तुरंत से अभी ठीक नहीं दिख रही है मुझे, मेरे को लग रहा है कि अभी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपकी लाइफ में, तो पैनिक ना हो, ट्रस्ट द सिचुएशन। राइट टाइम पे सब ठीक हो जाएगा विद द नॉट द राइट टाइम कार्ड। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक इज येस, आप जो चाहते हो वो सब होगा, लेकिन हैव सम पेशेंस, बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, चीज़ें अच्छी होंगी बट अपने टाइम से, डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी जो भी चीज़ें होंगी। तो गाइज जस्ट हैव ट्रस्ट, किसी को चेज़ ना करें, तब तक आप सेल्फ केयर करें और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ, ठीक है गाइज। एंजल गाइडेंस यही है। एंड नो कार्ड को प्लीज़ सीरियसली ले। रेड फ्लैग का भी कार्ड आया था,
दैट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो अगर कोई ऐसा पर्सन वापस आने की कोशिश करता है जो आपको पता है कि ही विल नॉट गिव यू कमिटमेंट, या फिर से ये इसी डेटिंग एनर्जी में या प्लेफुल एनर्जी में या टाइम पास एनर्जी में बेसिकली, तो गाइज आपको नहीं उनको चांस देना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर से वो स्ट्रेस वापस से नहीं क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है गाइज? सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। एंड अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय बाय गाइज।